everyone, my name is Pooja and आज हम बात करेंगे the most important topic of a teacher's life, which is how to handle adolescence or how to handle adolescence behavior. So if you are a grade 6, 7, 8 teachers, then you know it very well. The sudden giggles, whispering, the sudden behavior and attitude change, mood swings, all of you start observing in a children from grade 5 or 6 onwards, right? और आपको ऐसा लगता है क्या हुआ मेरे वो मासूम से बच्चों को जो जिसको मैं प्राइमरी ग्रेड्स में पढ़ाती थी या जिसको मैं देखते हुए आई हूँ, राइट? सो adolescence teacher, and adolescence is a journey. It doesn't happen in a day, but as a teacher, all of us needs to be prepared for sudden changes in our students. So between grade 5 to 9, there's a lot of changes that happens in a child's body because वो एक adolescent stage में enter कर रहे हैं and उनके physical growth के साथ साथ emotional growth भी change होता है. You will see they are changing physically, mentally also they are changing. Their hormones are increasing, their hormones are behaving in a different way, and all of this impacts their behavior, attitude, everything, their food habit, talking, voice, everything, right? And there is nothing wrong. As a teacher, we need to understand ये हर किसी के साथ हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है और उनके साथ भी हुआ है, तो हम सबको प्रिपेयर रहना पड़ेगा. एंड देर आर सर्टेन थिंग्स जो हम कर सकते हैं इस सिचुएशन में बच्चों को सपोर्ट करने के लिए और उनको राइट वे में लेके जाने के लिए और उनको राइट बिहेवियर क्या होता है या कैसे होता है वो सब सिखाने में वी कैन डू सर्टेन थिंग्स दैट विल एक्चुअली हेल्प. मैं किसी भी स्कूल में जाती हूँ, किसी भी टीचर से बात करती हूँ, टीचर्स सारे प्रॉब्लम के बाद सब बोले कि मैम हम सब कर चुके, पर आजकल के बच्चे पता नहीं क्या चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है. आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन एंड इट्स ओके. विद चेंजिंग टाइम, चेंजिंग एक्सपोजर, देयर आर मेनी थिंग दैट गॉट चेंज्ड एंड बच्चों के बिहेवियर्स में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है. But as I said, adolescence is messy. The stage is different, and there are certain things which are not even in their hand, right? So आज हम बात करेंगे कि as a teacher हम क्या कर सकते हैं उन चीजों में बच्चों को सपोर्ट करने के लिए. Strategy that globally practiced from Finland to Singapore is emotional safety, which means before you decide the punishment, have conversations. तो जब भी आप देखोगे किसी बच्चों को कि वो कुछ बिहेवियर उन्होंने किया है या कोई भी चीज की है which is out of the line or out of the boundary, instead of deciding कि उनको क्या पनिशमेंट दिया जाए, फर्स्ट प्लीज हैव अ कॉन्वर्सेशन. आप उनसे कॉन्वर्सेशन कीजिए और क्वेश्चंस पूछिए और वो क्वेश्चन थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव होना पड़ेगा कि व्हाट हैपेंड, व्हाट डिड यू डू, आपने जो ये एक्शन किया है आपको क्या लगता है उससे क्या इम्पैक्ट हुआ है, आप पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्लास पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, स्कूल पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, राइट? और जो भी सिवियरिटी है उस इंसिडेंट्स का, उस चीज का इम्पैक्ट के बारे में उनसे बात कीजिए. हाउ आर दे फीलिंग, वो चीज करने के बाद उनको अभी क्या फील हो रहा है या किया हो उस सिचुएशन में उनको क्या फील हो रहा था, आप उनके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कीजिए. when you do this you will see a immense respect you earned that day. वो बच्चा आपको रिस्पेक्ट करेगा, वो बच्चा आपके साथ सेफ फील करेगा. They will also understand that how you supported them in that situation. They will always also see that instead of blaming or instead of deciding any punishment, you are trying to understand. तो ये सबसे पहले आपको करना चाहिए किसी भी एडोलसेंस को हैंडल करने का. द फर्स्ट इजी वे इज उनके साथ बात. स्ट्रैटेजी इज सेट एसईएल मोमेंट्स एवरी डे. जो सोशल इमोशनल लर्निंग होती है ना, उसकी जो कुछ स्ट्रैटेजीज होते हैं, उसका जो प्रैक्टिस होता है वो एवरीडे होना चाहिए. बहुत सारे स्कूल्स में वीक में एक दिन एसईएल का कोई पीरियड होता है या कुछ एक्टिविटी करते हैं, पर सोशल इमोशनल लर्निंग के लिए आपको किसी पीरियड की जरूरत नहीं है या एक दिन की एक्टिविटी से नहीं होगा कि ओके वंस इन अ मंथ आई एम डूइंग एन एक्टिविटी और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बच्चा उसको समझ जाएगा. नॉट पॉसिबल. एवरी डे कीजिए. इट टेक्स ओनली 5 to 10 minutes. आप या तो मॉर्निंग स्टार्टिंग में बच्चों से पूछिए गुड मॉर्निंग, देन यू आस्क देम सम रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस दैट रिफ्लेक्ट अबाउट यस्टरडे, हाउ वाज योर यस्टरडे, व्हाट डिड यू डू डिफरेंटली यस्टरडे, what is one thing जो आपने कल किया है and you are not very proud of it or you are proud of it.
या आज अगर आपको मौका मिलेगा तो क्या आप अलग से करोगे? ऑल ऑफ दिस रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द मॉर्निंग, और मे बी एट द एंड ऑफ द डे कि आज मेरा डे खत्म हुआ है, नाउ यू आस्क such questions again, that what have you learned today, one thing that you did new today, one thing that you have done for somebody else, right? All these questions are available. आप जाके गूगल करोगे या कुछ भी करोगे, आपको ऐसे रिफ्लेक्टिव शीट्स भी मिलेंगे इवन. So you try practicing social emotional learning every day. जब ये आप करोगे, you will see a drastic change in your students behavior or their way of actions. And I think this works beautifully with adolescents. So now let's talk about the most important thing, which is handling social behavior in groups, or especially mixed gender sensitivity. I think it's the most sensitive topic. अक्सर टीचर्स पूछते हैं, स्पेशली जहाँ पे एक मिक्स जेंडर के बच्चे होते हैं, कोविड स्कूल्स होते हैं जहाँ पे फीमेल एंड मेल बोथ होते हैं, जो आजकल मैक्सिमम स्कूल्स में होते हैं, वहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं आफ्टर सर्टेन पॉइंट, दैट कुछ गिगलिंग, विस्परिंग या कुछ ऐसे एक्ट्स होना स्टार्ट हो जाता है जिसमें एज अ टीचर आई जस्ट डोंट नो हाउ टू डू इट, राइट? आई जस्ट डोंट नो हाउ टू कंट्रोल सर्टेन थिंग्स, बिकॉज शायद मेरे पास कुछ कॉन्क्रीट एविडेंसेस नहीं होते, या होते भी है तो आई जस्ट डोंट नो हाउ टू चेंज सर्टेन थिंग्स. नाउ स्पेशली दिस हैज इंक्रीज आफ्टर कोविड. तो कोविड के बाद जब बच्चे वापस आए हैं, टीचर्स ने नोटिस किया है कि सडन चेंजेस थे बच्चों में. देयर वाज अ लॉट ऑफ गिगलिंग हैपनिंग, विस्परिंग हैपनिंग, अट्रैक्शन हो रहा है बच्चों के बीच में, आइडेंटिटी हो रही है, और बच्चे को नहीं पता क्या क्या वोकेबलरी देना है इन सबको, वो इमोशनल वोकेबलरी क्या है, उस इमोशंस को कैसे शेयर करना है या कैसे डिस्प्ले करना है. दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट, and even teachers were clueless ki how to manage certain things, right? Now there are some strategies जो globally use होती है, and even I have used this strategy in my Teach for India days, which is circle of respect activities, right? जहाँ पे हम mixed groups के साथ कुछ activities करते हैं, कुछ norms होते हैं हमारे, कुछ conversations होते हैं जो mixed group में होता है, with lot of respect boundaries. of respect activity, it can be a activity जहाँ पे आपने सारे क्लास को बैठाया है, mostly if you are able to do it in an open space, let's say स्कूल के गार्डन में, लॉन में, आउट ऑफ द एक्टिविटी एरिया, और मे बी इन योर क्लासरूम एज वेल. बच्चे ऐसे सर्कल में अगर बैठ सकते हैं, एंड यू गिव देम, थ्रो देम सर्टेन सिनारियोज. आप बच्चों को सिनारियोज दो कि लेट्स से if you see that one student is getting bullied by a group of other students, what would you do in that scenario? तो आपने ऐसा पूछा, you take responses from multiple children, और मे बी सबसे पहले आप बच्चों को बोलो आपने स्मॉल ग्रुप्स में उसको डिस्कस करे, और फिर आके आपको उसका रिस्पॉन्स. सो अनदर क्वेश्चन कैन बी, सडनली आपने किसी बच्चों का बिहेवियर में चेंज देखा, वो पहले बहुत ही पार्टिसिपेटिव था, बहुत ही एंगेज था, बट आज बहुत ही साइलेंट हो गया है, पार्टिसिपेट नहीं करता है, किसी से बात नहीं करता है, हमेशा डरा डरा रहता है. सो व्हाट डू यू थिंक माइट हैव हैपेंड, एंड हाउ विल यू सपोर्ट द स्टूडेंट्स? अगेन आप बच्चों से उसका रिस्पॉन्स ले सकते हैं. कैन बी, हाउ विल यू शो काइंडनेस टू द अदर पर्सन इवन इफ यू डिसएग्री विद सर्टेन थिंग्स? सो लेट्स से आप, डिसएग्रीमेंट इज अ नॉर्मल थिंग, बट अगर किसी को डिसएग्री भी करना है तो वो काइंडली कैसे किया जा सकता है, वो सारी ऐसे क्वेश्चन. तो वट एवर द बर्निंग इश्यू इज, यू सिट विद द स्टूडेंट्स इन अ सर्कल, एंड आप सबके सामने सर्कली डिस्कस करो, एंड टेक रिस्पॉन्स एंड लिसन, एंड यू डोंट रिएक्ट. मे बी बच्चे सही बोलेंगे, मे बी बच्चे गलत बोलेंगे, यू डोंट रिएक्ट. जब वो गलत बोल रहे हो उसको चैनलाइज करने की कोशिश करो कि लेट्स से किसी बच्चे ने कोई गलत रिस्पॉन्स दिया, सो यू कैन एक्नॉलेज दैट, oh thank you so much Pooja for sharing what you think about this, is there somebody else who has a different opinion, right? तो आपने क्या किया, पूजा को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, बट यू आर ऑल्सो इन्वाइटिंग सम अदर ओपिनियन एट द सेम टाइम. सो आप ऐसे करके सर्कल ऑफ रिस्पेक्ट एक्टिविटी कर सकते हो, एंड टीचर इट्स अ ग्लोबली प्रैक्टिस एक्टिविटी स्पेशली फॉर एडोलसेंस. एंड मेजर चेंजेस हमने, आउटबर्स्ट, इमोशंस, फ्रस्ट्रेशन, एवरीथिंग हमने देखा है, एंड आई थिंक इट हैज हेल्प solve many burning issues which cannot be dealt by controlling, or it cannot be dealt by setting boundaries, but instead of no setting boundaries, you are able to discuss this with everybody, and आप उन्हीं बच्चों से वो solutions निकाल रहे हो. The another strategy is use restorative conversations. So कहीं पे भी जब ऐसे situations होती है, as I also mentioned in my earlier videos, that instead of punishment, first you have a conversation.
आप बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन करो और अलोन कॉन्वर्सेशन करो. नेवर ट्राई टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद समबडी एल्स. नेवर ट्राई टू pinpoint the sorry, never try to pinpoint the mistake in front of everybody, especially with adolescents. आप अलग से conversation करो, आप अलग से पूछो, try to understand and then you act or react, right? A lot of time you also have to see the intention of doing certain things, yeah, the backstory of doing certain things. If you remember in one of my video I talked about कि बच्चों के challenges होते हैं जो हमें नहीं पता होता है, हमें नहीं पता है वो कौन से battle fight कर रहे हैं. So try to understand those battles or try to understand the emotional stability of the child at that stage, and uske liye the only thing you can do is have a conversation with them. And the last and most important strategy is partner with parents. See teachers, we are responsible for our students, no doubt, but we are not alone responsible. We cannot alone change a student or student's behavior, so we have to partner with parents. So whenever you see drastic things happening from any students, try to talk to the parents and just don't call them to complain them कि आपने किसी parents को call करके बोला ये आपका बच्चा ये कर रहा है वो कर रहा है, come here, and आपने 10 बातें parents को सुना दिया. Please don't do that. Even the parents क्या करेगा पता है, उस बच्चे को जाके डांटेगा, मारेगा, blame करेगा या whatever it is. तो आप instead of that you share that these are certain things that we have observed, these are certain actions that your child has done. और जब ये बातें आप कर रहे हो, let it be alone with the parents. उस बच्चे को बैठाना मत वहाँ पे. You have a conversation, try to understand कि ये same behavior घर पे हो रहा है कि स्कूल पे हो रहा है. घर पे हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है, क्या बच्चा वो घर पे या कहीं पे देख रहा है, is there any problem in the family जिसका reaction बच्चों का स्कूल में आके हो रहा है. You have to try and then mutually आप कुछ actions decide करो कि हम ये 3 चीजों पे काम करेंगे, स्कूल में हम ऐसे काम करेंगे, घर पे आपको ऐसे करना पड़ेगा. एंड यू हैव टू बी पार्टनर विद द पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी और आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. सो व्हेन द पेरेंट एंड टीचर पार्टनर्स एंड ट्राई टू डू अ सर्टेन थिंग्स, यू विल सी द चेंज, राइट? बट प्लीज बी माइंडफुल, जब आप पेरेंट्स से कॉन्वर्सेशन करो, वो एम्पैथी आप में भी आनी चाहिए, वो सेंसिटिवनेस आपको भी समझ में आनी चाहिए. डू नॉट ब्लेम द चाइल्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड the problem that the child might be facing, right? So yeah, these are some of the strategies that have helped me, and also strategies जो globally use करते हैं. Most of the countries they use it, most of the teachers they use it, and I have seen changes, और मैंने ये changes across द नेशंस देखा है. एक छोटी सी शहर से लेके बड़े बड़े स्कूल्स में, बड़े शहरों में, हर जगह पे ये चैलेंजेस सेम है और ये सिचुएशंस भी ऑलमोस्ट सेम है. सो अगर आप इन स्ट्रैटेजीज को यूज करोगे, आई एम श्योर यू विल सी चेंजेस इन योर स्टूडेंट्स बिहेवियर एज वेल. So thank you so much once again for listening to me. I hope if you apply some of them, you will see some changes in your students' behavior. Again, please comment and let me know अगर आपके पास कोई other strategies हो या आपने ऐसी कुछ strategy use की है बच्चों का behaviors को handle करने के लिए जो work किया हो आपके लिए and आपको दूसरों के साथ share करना है, please मुझे comment करके बताना. Also, if you think there are teachers who are struggling, तो आप इन वीडियो को प्लीज उनके साथ शेयर कीजिए, एंड आई होप दे गेट हेल्पफुल. At last, if you like this and if you like listening to my videos, please go and hit the subscribe button and help me to create more videos like this. As I said, the 6th strategy was to partner with the parents. मैं मेरे कल के एपिसोड में I'm gonna share कि सोशल इमोशनल बिहेवियर एक पेरेंट कैसे हैंडल कर सकता है घर पे, तो उसके ऊपर भी मैं कल एक वीडियो डालने वाली हूँ. सो प्लीज गो एंड वॉच. सो अगर वो वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप पेरेंट्स के साथ जाके भी शेयर कर सकते हो. थैंक यू.